हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगेद आज आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ। और ये जो अपडेट होने वाला है ये रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और रिक्रूटमेंट कहाँ पर होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है और इसका जो प्रिंसिपल ऑफिस है इनकम टैक्स का, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसका रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोस्ट की भी बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है। और अगेन रिक्रूटमेंट किसके लिए है? जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि वो स्पोर्ट्स पर्सन जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन पहले वैकेंसी की बात करेंगे। तो जो पोस्ट का नाम है वो क्या है? वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, टेक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे, स्टेनोग्राफर की 2 हैं, टेक्स असिस्टेंट की 28 हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 26 हैं। जो आपका लेवल होने वाला है, पे लेवल, वो स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 रहेगा, जिसके अंदर 25,000 से लेकर 81,000 तक आपका पे रहेगा। लेवल 4 में सेम आपको अगेन टेक्स्ट असिस्टेंट के लिए भी लेवल 4 देखने को मिलेगा। बट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लेवल 1 होने वाला है। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे और डिटेल्स देख लेते हैं। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो क्या है? स्टेनोग्राफर के लिए और टेक्स्ट असिस्टेंट के लिए जो एज बोला गया है वो 18 to 27 बोला गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से लेकर 25 साल तक का एज मांगा गया है। और एज आपका इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 January 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पर भी दिया जाएगा। आगे चलेंगे, फर्दर मोर डिटेल्स देख लेते हैं। एंड अगेन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो स्पोर्ट पर्सन तो होने ही चाहिए, साथ के साथ स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए 12th क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। टेक्स असिस्टेंट के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। ये यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आगे चलेंगे, सिटीजनशिप इंडियन मांगी गई है। अब अगेन कि कौन कौन से स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन या कौन कौन से एथलीट्स और जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन एथलेटिक्स की बात करेंगे तो मेन 3 विमेन 3 वैकेंसीज है। बैडमिंटन अगर आपने खेला है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिलियर्ड्स, स्नूकर, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो ये कबड्डी, स्क्वैश, स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस एंड अगेन वॉलीबॉल। तो अगर आप इन स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, इन डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपको पता होना चाहिए 56 है, 41 मेल के लिए है और 15 जो है वो फीमेल्स के लिए है। एंड अगेन देखो यहाँ पे बोला है द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन विल बी कंसीडर फॉर द अपॉइंटमेंट। तो अगेन बहुत अच्छे से बार बार मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन पोस्ट के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ही अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है स्टेट को या कंट्री को नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में, या वो मेडल जीत के लाए हो इन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, या फिर मेडल जो इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीता हो या अदर गेम्स में जीता हो। पूरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे आपको मेंशन है कि किन किन गेम्स में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। अगर आपने इनमें से किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया है और आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर पाते हैं प्लस आप एज ब्रैकेट में आते हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? एंड अगेन यहाँ पे बोला है कि जो सर्टिफिकेट है, आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, वो कौन सी अथॉरिटी से होना चाहिए? तो इंटरनेशनल के लिए बोला है सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म इन विच सर्टिफिकेट इज टू बी अवॉर्डेड, फॉर्म 1, फॉर्म 2, और इसके पीछे आपको फॉर्म भी मिल जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे आपको अथॉरिटीज के बारे में भी बताया गया है जहां से आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एंड अगेन कैसे अप्लाई कर सकते हो आप? तो आप www.incometaxhyderabad.gov पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 5 अप्रैल। ठीक है, तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेट करते हैं,
तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर, टेक्स्ट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की गवर्नमेंट जॉब है। और अभी जो आपका पे होगा वो पे लेवल 4 और पे लेवल 1 आपको देखने को मिलने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो अगेन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए एज प्रूफ के लिए, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, स्पोर्ट्स और गेम्स के सर्टिफिकेट चाहिए जो पैराग्राफ 7 में मेंशन है, जो मैंने आपको बताया। और अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसका भी आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन अप्लाई आपका ऑनलाइन किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इसी पीडीएफ में आपको जो है फॉर्म मिल जाएंगे जो आपको अटैच करने हैं, ठीक है। तो अगेन फॉर्म 1 हो गया, ठीक है। पैराग्राफ 5 के अंदर फॉर्म 2, ये जो मैंने आपको बताया आप ये देख लीजिएगा। चलिए, ऑलराइट एवरीवन, तो अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको अपडेट मिलते हैं रीसेंट रिक्रूटमेंट के। एंड अगेन अगर आप अड्डा 24/7 पे किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप Y989 कोड लगाकर एनरोल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।